हेलो एवरीवन, जीपीसी सीखर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के फर्स्ट यूनिट में टॉपिक 1.2 डिफरेंट प्रिंसिपल्स यूज्ड इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टडी करेंगे। तो करंट के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को काम में लेते हुए डिफरेंट टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए जा सकते हैं। तो इसी में सबसे पहले हम देखते हैं करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। So according to the magnetic effect, a current carrying conductor produces a magnetic field and the direction is given by right hand thumb rule. Okay, तो यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम इमेजिन करें, थंब की राइट हैंड में इस तरह से उसे पकड़ें कि थंब इंडिकेट करे करंट की डायरेक्शन को, तो मुड़ी हुई अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करती हैं। ओके, जैसा कि फिगर ए में दिखाया गया है। यहाँ पे डॉट से इसमें करंट की डायरेक्शन कंडक्टर में इंडिकेट है। डॉट मीन्स द करंट इज कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द पेपर सरफेस, कि पेपर की जो सरफेस उससे बाहर की तरफ करंट आ रही है, तो उसको हम डॉट से इंडिकेट करते हैं। तो उस डायरेक्शन में यदि थंब को लें तो मुड़ी हुई अंगुलियां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती हैं, जो कि फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे। ओके, यदि इसी कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें, जो कि फिगर बी में यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा रिजल्ट? डिस्टोर्टेड मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो डिस्टोर्सन जो मैग्नेटिक फील्ड में होगा वो दैट इज ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, जो कि यहाँ पे फिगर 3 में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जब भी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे रखते हैं, तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है, और इसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसे कि मोटर प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, यदि बाएं हाथ की थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे से 90 डिग्री पर इस तरह से फैलाएं कि फोर फिंगर फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करें, फोर्स मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करें, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, यदि इसी कंडक्टर से हम कोयल बनाते हैं, तो कोयल के जो प्रत्येक जो टर्न है उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड एडफ होगा, और रिजल्टेंट दैट कोयल विल बिहेव एज एन इमेजिनरी मैग्नेट। कैसा? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टर्न है ऊपर की तरफ, उसमें क्रॉस, कंडक्टर में क्रॉस से करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट किया हुआ है। मीन्स द करंट इज एंटरिंग इनटू द पेपर। ओके, और जो नीचे की तरफ कंडक्टर हैं उनमें डॉट से इंडिकेट किया हुआ है। मीन्स द करंट इज कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द पेपर। तो ये जो एरो से प्रत्येक टर्न में करंट की डायरेक्शन इंडिकेट की हुई है, इससे हम ये क्रॉस और डॉट इन कंडक्टर्स में लगा सकते हैं, और करंट की डायरेक्शन के बाद में राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो ऊपर वाले कंडक्टर्स में क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है, और नीचे वाले कंडक्टर्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है फील्ड की। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो कोयल का राइट हैंड साइड है, वहाँ से सभी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में करंट एंटर कर रहा है, और लेफ्ट हैंड जो साइड है कोयल की, वहाँ से सभी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में करंट बाहर आ रहा है। ओके, सो राइट हैंड साइड इज एंटरिंग साइड
and left hand side is exit side of the magnetic line of forces. तो यदि इस कोयल को परमानेंट मैग्नेट से कंपेयर करें तो वहाँ पे हम जानते हैं मैग्नेट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ magnetic line of forces is from south to north. So right hand side will be the south and the left hand side will be the north. Okay, तो इस तरह से कोयल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं. अब इसी मैग्नेटिक इफेक्ट को काम में लेते हुए अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं. जैसे यहाँ पे जो फोर्स है यदि अट्रैक्शन टाइप है और रिपल्सन टाइप है तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं. If we pivot the soft iron piece on a spindle between two bearings and a coil is mounted near it, the iron piece will swing into the coil when the coil is carrying conductor. This effect is used in the attraction type moving iron instrument. तो क्या होता है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में कि एक सॉफ्ट आयरन पीस होता है जो कि स्पिंडल पर पिवोटेड होता है और स्पिंडल के दोनों सिरे वो बियरिंग से सपोर्टेड होते हैं और कोयल जो है वो उसके पास में माउंट की हुई होती है. स्पिंडल पर नहीं होती है, स्पिंडल के पास में. ओके, सॉफ्ट आयरन पीस के पास. तो जैसे ही उस कोयल में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो कोयल है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी और जो सॉफ्ट आयरन पीस है उसको वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी. तो उस कारण से सॉफ्ट आयरन पीस विल स्विंग इन टू द कॉयल. तो ये अट्रैक्शन टाइप हो गया क्योंकि जो कॉयल है वो आयरन मैग्नेट बनने के बाद में आयरन पीस को अट्रैक्ट करते हैं. सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट. ओके, यदि इफ वी हैव two pieces of soft iron placed near the coil, the two will be similarly magnetized and there will be force of repulsion between them. This effect is used in repulsion type moving iron instruments. तो रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में दो आयरन के पीस हम यहाँ पे लेते हैं जो कि कोयल के पास में माउंट किए हुए होते हैं. तो जैसे ही कोयल जिस तरीके से मैग्नेटाइज होती है सिमिलरली दोनों आयरन पीस मैग्नेटाइज होंगे और सिमिलरली मैग्नेटाइज होने के कारण दोनों जो पीस हैं उनमें एक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा. इसलिए इस टाइप का प्रिंसिपल यदि इंस्ट्रूमेंट में हम काम में लेते हैं तो उसे रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. नाउ व्हेन ए परमानेंट मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द कॉइल, यदि एक परमानेंट मैग्नेट कोयल के पास में लेके आए जो कि कोयल यहाँ पर मूवेबल है और परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड, तो क्या होगा, या तो कोयल परमानेंट मैग्नेट की से अट्रैक्ट होगी या उसे रिपल करेगी डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटाइजेशन. ओके, तो यदि कोयल को हम स्पिंडल पर अटैच कर दें बिटवीन टू बियरिंग्स तो देयर विल बी मूवमेंट ऑफ द कोयल क्योंकि कोयल पर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट. तो ये जो प्रिंसिपल है वो PMMC इंस्ट्रूमेंट्स में काम में आता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट. ओके, और यदि हम दो कोयल लें, दो करंट कैरिंग कोयल लें तो और उनमें से एक को मूवेबल रखें और एक को फिक्स रखें तो there will be a motion of the movable coil and this effect is used in the dynamometer type of instruments. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट को काम में लेते हुए अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ द करंट इज थर्मल इफेक्ट. अकॉर्डिंग टू द थर्मल इफेक्ट ऑफ द current under measurement is passed through a small element which is heated by it. The temperature rise is converted to an EMF by a thermocouple attached to the element.
क्या होता है कि जो भी करंट हम मेज़र करना चाह रहे हैं उसको उस एक स्मॉल एलिमेंट में से फ्लो करते हैं, और वो एलिमेंट क्या होगा, उस करंट के कारण हीट अप होता है, उसका टेम्परेचर बिल्डअप होगा, और ये जो टेम्परेचर राइज है दैट इज़ कन्वर्टेड टू एन एनएफ विद द हेल्प ऑफ थर्मोकपल। तो थर्मोकपल बेसिकली क्या होता है, दिस इज ए जंक्शन फॉर्म बाय ए टू डिसिमिलर मेटेलिक वायर्स। दो टाइप के मेटल वायर्स का एक जंक्शन होता है बेसिकली, एंड जैसे ही उनमें टेम्परेचर चेंज होता है, उस टेम्परेचर चेंज के कारण एक ईएमएफ जनरेट होता है, ओके, और उस ईएमएफ के कारण करंट फ्लो करेगा थ्रू द लो, ओके, and this can be measured, and this is indicative of the RMS value of the current flowing through the heater element. So this is the thermal effect of the current, okay. Next is electrostatic effect. तो करंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग, when two plates are charged there is a force exerted between them. यदि दो प्लेट्स को हम चार्ज करें तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, एंड दिस फोर्स इज यूज टू मूव वन ऑफ द प्लेट्स, क्योंकि एक प्लेट को हम फिक्स रखेंगे और एक को मूवेबल रखेंगे। तो जब दोनों को चार्ज करते हैं तो दोनों में एक फोर्स उत्पन्न होता है दोनों प्लेट्स के बीच में, तो मूवेबल जो प्लेट है वो मूव करने लग जाएगी, एंड यूजुअली दिस टाइप ऑफ प्रिंसिपल इज यूज to design voltmeters, electrostatic voltmeters, okay. Next principle of the current is induction effect, and according to this, when a non-magnetic conducting pivoted disc or a drum is placed in a magnetic field produced by a system of electromagnets excited by alternating current, an EMF is induced in the disc or drum. क्या होता है कि एक नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिंग पिवोटेड डिस्क या ड्रम हम लेते हैं जिसे कि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कारण, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किसके कारण एक्साइटेड होती है, अल्टरनेट करंट एसी। तो डिस्क या जो ड्रम है उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। यदि क्लोज पाथ मिले, इफ ए क्लोज पाथ इज प्रोवाइडेड, करंट फ्लोज इन द डिस्क और ड्रम। यदि क्लोज पाथ है तो डिस्क और ड्रम में इंटरनल पाथ्स में करंट फ्लो करेगा, एंड द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रैक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट्स एंड अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द डिस्क मूव, ओके। तो जो दो फील्ड हैं, एक तो इंड्यूस्ड करंट के कारण और एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसके द्वारा उस कोयल को एक्साइटेड अप करते हैं, उनके कारण दोनों जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, और उस फोर्स के कारण जो डिस्क है जो कि मूवेबल है वो मूव करने लग जाती है, एंड दिस इज मेनली यूज्ड इन एसी मीटर्स। तो इंडक्शन इफेक्ट एसी मीटर्स में काम में आता है। The next effect of the current is Hall effect. According to this, if a strip of conducting material carries current in the presence of transverse magnetic field, an EMF is produced between two edges of conductor. तो according to the Hall effect, यदि कोई कंडक्टिंग मटेरियल की स्ट्रिप है जिसमें इसकी करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उससे ट्रांसवर्स है, मतलब डायरेक्शन ऑफ जो करंट है उससे 90 डिग्री पर यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो जो स्ट्रिप है उनके दोनों सिरों के बीच में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। दिस इज द हॉल इफेक्ट। और हॉल इफेक्ट एलिमेंट्स are extensively used in magnetic measurements
also used for sensing of current. For example, the instruments which are using Hall effect are Poynting vector wattmeter, and the other one is power loss density measurement at surface of magnetic material. तो पॉइंटिंग वेक्टर वाटमीटर से क्या करते हैं, जो पावर लॉस डेंसिटी है मैग्नेटिक मटेरियल्स के सरफेस पे उसको मेजर करते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द effects of the current which are used as a working principle of measuring instruments. तो मेनली यहाँ पे 5 तरह के इफ़ेक्ट हमने यहाँ पे स्टडी किए जिनके आधार पे मैग्नेटिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिज़ाइन किया जाता है. ओके, थैंक यू.